of natural and human made formula phenomena. It is a combination of natural and human made phenomena. While the natural environment refers to both biotic and abiotic condition existing on the earth. So natural environment refers to both the biotic components and the abiotic components existing on the earth. Biotic or abiotic दोनों. So biotic, we know what is biotic components. All the living things are known as biotic. और जो नॉन लिविंग थिंग है, all those are known as abiotic. So it also consists of all the biotic and the abiotic components surrounding the earth. And what is the important point over here? That environment is a combination of human, natural and human made phenomena. अब आते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट पे. जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है नेचुरल एनवायरनमेंट. लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स है ना, एटसेट्रा, एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट. We are familiar with the meaning of lithosphere, hydrosphere, atmosphere, biosphere for your previous class. तो हमें पता है लिथोस्फीयर क्या है, हाइड्रोस्फीयर क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, बायोस्फीयर क्या है. ओके, अगर शॉर्ट है बताओ तो लिथोस्फीयर हम कहते हैं जमीन को. लिथोस कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड दैट इज स्टोन. और जो जमीन जहां पर पत्थर है, जहां पर रॉक्स है, इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं. हाइड्रोस्फीयर इज नोन एज द एक्वाटिक लाइफ, दी जहां पे जो एक्वाटिक वर्ल्ड है उसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. जो ओशंस है, जो सीज हैं, राइट, जो लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सारे कंस्टिट्यूट करते हैं हाइड्रोस्फीयर, राइट. एंड द वाटर वेपर भी हाइड्रोस्फीयर के ही अंदर में आता है. जो वाटर वेपर जो हमारे आसपास में होता है, जो मॉइस्चर वाटर वेपर भी हाइड्रोस्फीयर के ही अंदर में आता है. एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. ओके, एटमॉस्फेयर आप जानते हैं, हवा को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. लिथोस्फेयर जमीन, हाइड्रोस्फेयर पानी, एटमॉस्फेयर हवा, जो हवा है हमारे आसपास में. बायोस्फेयर इज द मिक्सचर एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दिस थ्री लेयर्स ऑफ द अर्थ. जहां पर जिंदगी होती है, जहां पर हम जी रहे हैं, जिस वक्त जहां हम रह रहे हैं, इसे बायोस्फीयर कहते हैं. जहां पर एडुकेट अमाउंट पर वाटर भी अवेलेबल है, एडुकेट अमाउंट पर हमारे पास हवा भी है, ऑक्सीजन भी है, और हम जमीन पे भी रहते हैं. यानी तीनों के कॉम्बिनेशन, लिथोस्फीयर कॉम्बिनेशन, हाइड्रोस्फीयर की और एटमॉस्फेयर के कॉम्बिनेशन, ये सब कंस्टिट्यूट करके बायोस्फीयर बनता है. जो एक स्मॉलर पोर्शन है जहां पर जिंदगी बसी हुई है, जहां पर लिविंग क्रिएचर्स जितने भी हैं वो हम सब रहते हैं, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर. ओके, लेट अस लर्न सम फैक्ट्स अबाउट दिस डोमेन्स. लिथोस्फीयर के बारे में बात करते हैं. लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. इट इज द सॉलिड क्रस्ट, ओके, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, इसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं, राइट. सो इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. इट इज अ सॉलिड क्रस्ट, जमीन है, राइट, और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. It is made up of rocks. It is made up of what? Rocks. It is the solid crust. जैसे मैंने कहा, लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जमीन. ओके, so it is made up of rocks. ये पत्थर से बना है. And minerals, और मिनरल जमीन के अंदर होते हैं. We all know this. And covered by a thin layer of soil. Yes, thin layer of soil भी यहाँ पर है. जो soil की जो लेयर है, एक छोटी सी लेयर soil की भी है. तो लिथोस्फीयर में क्या क्या पता चला? It is the solid crust. पहला बात, ये solid crust है, सॉलिड है ना. उसके बाद क्या पता चला हमें? इट इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ. दूसरी पॉइंट है, पता चला इट इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ, राइट. इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स, ये पत्थर से बना है. एंड मिनरल्स, मिनरल्स के साथ. एंड कवर्ड बाय अ थिन लेयर ऑफ सॉइल. लिथोस्फीयर में हम क्या लिखेंगे? लिथोस्फीयर में लिखेंगे इट इज ए सॉलिड क्रस्ट. ओके, ये एक सॉलिड क्रस्ट है. हार्ड टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, हार्ड टॉप लेयर ऑफ द सॉइल. ओके, उसके बाद क्या? इट इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, और साथ में है कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल. इट इज मेड अप ऑफ rocks and
minerals okay, minerals and covered by a thin layer of soil and covered by a thin layer of soil, correct. उसके बाद क्या आता है, इट इज एन इरेगुलर सरफेस, राइट, इट इज एन इरेगुलर सरफेस। आप देखो जो जमीन है वो प्लेन तो है नहीं, फ्लैट तो है नहीं, ऊपर नीचे है ना, कहीं पर ऊंचाई है, कहीं पर जो है नीचाई है, कहीं पर डाउन है। सो इट इज एन अनइवन सरफेस, वी कैन से कि एक अनइवन सरफेस है, ये फ्लैट बिल्कुल नहीं है, प्लेन नहीं है, बल्कि इट इज एन अनइवन सरफेस, इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स सच एज माउंटेन्स। बहुत सारे लैंडफॉर्म्स भी, लैंडफॉर्म्स के अंदर क्या होते हैं, एक लैंडफॉर्म ऊंचाई वाला जिसे माउंटेन कहते हैं, दूसरा लैंडफॉर्म कौन सा है, सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, दूसरा लैंडफॉर्म प्लेट्यूज जिसे हम चट्टान कहते हैं, यू नो आसान भाषा में हम खाई कहते हैं, जो चट्टान होती है बाहर के बाद, दैट इज नोन एज प्लेट्यू, है ना, एक बड़ा सा हिस्सा जो रहता है, हम टॉप पे रहते हैं और फिर नीचे बिल्कुल आपको सब कुछ दिखता है, उसे हम प्लेट्यू कहते हैं। फिर प्लेन्स आता है, प्लेन्स किसे कहते हैं, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, बहुत ही फेमस है, हम सब पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया, जहां पर एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाता है, जहां पर रेसिडेंट्स है, जहां पर लोग रहते हैं, जहां पर टाउनशिप्स को डेवलप किया जाता है, ऑल दोज आर नोन एज प्लेन्स, प्लेन्स ऑफ द अर्थ। वैलीज, वैलीज तो आप जानते ही हैं, वैली भी हम ऊंचाई एरिया को वैली कहते हैं, राइट। सो इट इज एन इरेगुलर सरफेस विथ वेरियस लैंडफॉर्म्स, इट इज एन इरेगुलर सरफेस, irregular, or you can write an uneven surface. You know, with various forms of landforms, with various landforms such as mountains, plateaus, plains, valleys, etc. Okay, landforms are found over the continents and also on the ocean floors. तो हमें क्या पता चल रहा है कि लैंडफॉर्म्स जो है कॉन्टिनेंट में भी है, जो एशिया है, जो यूरोप है, द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट, राइट, द यूरोपियन। तो लैंडफॉर्म्स तो कॉन्टिनेंट में है, साथ ही साथ ओशन बेड में भी है। ऊपर हमें पानी दिखता है, नीचे तो जमीन होता है ना, कई हजार फीट के नीचे जमीन आता है। सो लैंडफॉर्म्स आर इन द कॉन्टिनेंट्स एज वेल एज ऑन द below the ocean beds. Okay, it is also on the ocean floors. Lithosphere is the domain that provides us forest, grassland for grazing, land for agriculture and human settlement. Lithosphere is the domain, वो एरिया लिथोस्फेयर ही कहलाता है जहां पर मैंने कहा ना फॉरेस्ट को डेवलप किया जाता है, ग्रास लैंड फॉर ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, जहां पर घास आते उगते हैं, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, राइट, ह्यूमन सेटलमेंट, जहां पर हम अपने टाउनशिप को डेवलप करते हैं। ये सारी चीजें लिथोस्फेयर प्रोवाइड्स अस द डोमेन फॉर ऑल दोस थिंग्स। इट इज आल्सो अ सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ, और लिथोस्फेयर में मिनरल वेल्थ भी हमें काफी सारे मिलते हैं, कहीं पर मैंगनीज ज्यादा है, कहीं पर कॉपर ज्यादा है, कहीं पर गोल्ड की माइनिंग होती है। तो अलग अलग मिनरल्स भी हमें लिथोस्फेयर के ही अंदर मिलते हैं, बिकॉज ये लिथोस्फेयर हम कह रहे हैं ना, पढ़ रहे हैं कि लिथोस्फेयर क्या है, वो जमीन का हिस्सा को कहते हैं लिथोस्फेयर। द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर्ड टू एज हाइड्रोस्फीयर, मैंने पहले ही बता दिया कि हाइड्रोस्फीयर हम कहते हैं द डोमेन ऑफ वाटर, द वाटर सरफेस और द ओशंस including the water vapor. It comprises of various sources of water, different types of water bodies like rivers, lakes, oceans, etc. It is essential for all living organisms. The atmosphere is the thin layer of air. Atmosphere हवा को कहते हैं, it is the thin layer of air, क्योंकि आप ज्यादा ऊंचाई में जाइएगा तो उसके बाद ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा। That is a thin layer of air that surrounds the earth, जो अर्थ के चारों तरफ में एक कवर किया हुआ है, राइट। अर्थ के चारों तरफ में हमें एटमॉस्फेयर मिलती है, लेकिन ज्यादा ऊंचाई तक नहीं मिलती है, कुछ हजार फीट तक हमें वो अवेलेबल है। द एटमॉस्फेयर इज अ थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इट ओनली होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड इट। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, प्लीज नोट डाउन दिस, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल